लो भाई खैर, साल 2025 भी अब चला गया। लेकिन जब कोई पुराना साल जाता है तो नए साल की टेंशन होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रिय वृष राशि वालों, मैं जानता हूं आपके मन में आज की वीडियो की थंबनेल देख करके यही प्रश्न आया होगा कि अब 2026 को लेकर के बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको वादा करूं कि और लोगों की तरह आपको केवल अच्छी अच्छी बातें ही नहीं बतानी है, बल्कि आपको वो सही समय भी बताना है जिस समय का आपको बहुत संवेदना के साथ में ध्यान भी रखना पड़ेगा। वृष राशि 2026 का जो ये पूरा वार्षिक राशिफल है, और यकीन मानेगा आप जिस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। पूरे साल को लेकर के ग्रहों का तार्किक रूप से आपको विश्लेषण बताने का प्रयास करेंगे, ना कि केवल मौखिक रूप से। आपको कौन से अवसर, कौन सी चुनौती कब कैसे मिलेगी और कैसे आपको उसका निपटारा करने हैं, और वे सटीक उपाय भी जिसके लिए आप इधर उधर सर्च करते रहते। तो चलिए वृष राशि वालों, आइए साल 2026 के एक तार्किक और संतुलित विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये साल कैसा है? यह एक ऐसा वर्ष है जहां पर ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में बड़े अवसर लेकर के आएगी। तो कुछ क्षेत्रों के अंदर आपको सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। एक तरफ तो 11वें घर के अंदर शनिदेव मौजूद हैं, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं, जो आपकी मेहनत के आधार पर आय और लाभ के रास्तों को खोल रहे हैं। और वहीं पर आपके करियर क्षेत्र के अंदर बैठे हैं राहु महाराज, जो आपको करियर में आगे बढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा पैदा कर रहे हैं और महत्वाकांक्षाएं दे रहे हैं कि हाँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा हम करके ही दिखाएंगे। लेकिन यही जुनून आपको यथार्थ से दूर बना सकता है। कई बार होता है कि हम केवल सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी अलग होती है। वही रियलिटी हमें समझ। साल की शुरुआत में अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन और आपके कुटुंब भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन साल का जो मध्य भाग है उसमें आपके पराक्रम और साहस की भी परीक्षा देवगुरु बृहस्पति लेंगे। वहीं साल के अंत में आपको भौतिक सुख भी प्रदान करेंगे। चौथे भाव में बैठे केतुदेव आपसे ये सवाल भी खड़ा करेंगे इस साल कि क्या सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में है? अगर आप एक संतुलित और एक कहीं ना कहीं एक तार्किक विश्लेषण जानना चाहते हो जो सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि आपको केवल भ्रम में ना रखे, बल्कि आपके आने वाली चुनौतियों के लिए भी आपको तैयार करे, तो ये विश्लेषण सिर्फ आपके लिए। साल 2026 को आप एक कर्म क्षेत्र की तरह समझें, जहां आपकी मेहनत और समझदारी और संतुलन यही आपकी सफलता का पैमाना तय करेगा। 11वें भाव में बैठे शनिदेव का गोचर ये पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन किए गए जो प्रयास हैं वो व्यर्थ भी नहीं जाएंगे। आपके दशम भाव के अंदर राहु का होना आपको अप्रत्याशित अवसर देगा, इसलिए ये भी मत सोचना कि 2026 में मुझे अवसर नहीं मिलेंगे, पर साथ ही भटकाव का भी खतरा रहेगा। जैसे हमारे सामने अगर एक बार कई सारे रास्ते आ जाएं तो मन में भटकाव अपना आप उत्पन्न हो जाता है, कहीं हम गलत निर्णय ना ले लें, गलत रास्ते पर ना चलने। वही स्थिति इधर देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होना है। साल के अलग अलग समय पर आपके धन, पराक्रम और सुख भाव को ये प्रभावित करेंगे, जिसे सही ढंग से हमें समझना बहुत जरूरी हो। और वहीं साल का अंत विशेष रूप से 31 अक्टूबर के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति और केतु इन दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी, जहां पर आपके भौतिक और आपके आध्यात्मिक दुनिया के बीच में एक असंतुलन पैदा होगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी और यही होगा सबसे बड़ा अवसर। इस वीडियो में हम गहराई से और तर्क के साथ समझेंगे कि ग्रहों की चाल का आपके जीवन के क्षेत्र पर, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, रिश्ता हो या सेहत हो, सब पर क्या और क्यों प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये विश्लेषण आपको साल 2026 को बहुत बेहतर ढंग से प्लान करने में और हर स्थिति के साथ निपटने में आपकी बहुत मदद करेगा। सबसे पहले जानते हैं वर्ष की शुरुआत, जहां पर करियर में और आपकी महत्वाकांक्षाओं में और आपके धन में प्रभाव आने वाला है ग्रहों के कारण। 2026 की शुरुआत आपके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि करियर और धन के मामले में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। यहाँ एक तरफ तो आगे बढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा होगी आपकी, और वहीं पर दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। इसकी वजह ग्रहों का एक विशेष संयोग है। प्रिय वृष राशि वालों, पूरे साल कर्म और न्याय के ग्रह शनिदेव आपके 11th हाउस यानी कि आपके लाभ भाव के अंदर मीन राशि के अंदर ही संचरण करने वाले हैं, जो आपके इनकम का और आपके आय का स्थान। ज्योतिष शास्त्र के अंदर
11वें भाव में शनि को होना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा भी गया कि त्रिषण एकादशी शनि सर्वदोष विनाश करत। इसका बहुत तार्किक अर्थ है। इसका अर्थ है कि आप जितनी मेहनत करेंगे शनिदेव उसी अनुपात में आपको फल प्रदान करेंगे। लेकिन शनि का किसी भाव के अंदर होना वहां के रिजल्ट में कभी कभी रफ्तार को धीमी कर देता है। तो हम क्या गलती करते हैं, जब हमें लाभ मिलने वाला ही होता है तब हम अपने कदम जो है वो पीछे ले लेते हैं। तो हमें बिल्कुल परिणाम की चिंता ना करते हुए लगातार मेहनत करनी है, कछुए की चाल से चलना है। यहाँ आपकी आय में स्थिरता और धीमी लेकिन निश्चित वृद्धि का कारण बनेगी। याद रखिएगा, शनि जब राहु को इनकम देता है तो वो आती है लेकिन चली जाती है, उसका कुछ नहीं। लेकिन अगर शनि कोई चीज़ दिलवाता है तो लंबे समय तक हमारे पास में रहती है। फिर वृष राशि वालों, वहीं छाया ग्रह राहु पूरे साल आपके कर्म क्षेत्र में 10वें भाव के अंदर कर्म आपके प्रोफेशन में यानी कुंभ राशि के अंदर संचरण करेंगे। बीच में लास्ट में इनका परिवर्तन भी होगा, लेकिन आप फिलहाल ये मान करके चलो कि पूरे साल आपको राहु आपके करियर को लेकर के प्रभाव देगा। 10वें घर में राहु का होना आपके अंदर व्यक्ति को सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं मतलब बना देता है कि मुझको ये पद मिलना चाहिए, मुझको करियर में मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे करियर में इस तरह की पोस्ट मिलनी चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, वैसा। और कई बार ये आपकी बुद्धि को थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि नकारात्मक कर सकता है। आप अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक तरह के जुनून में रहोगे, मतलब कुछ भी करना है लेकिन करियर में अपनी सत्ता हासिल करनी है। ये भाव अगर कोई पैदा करेगा तो वो राहु पैदा करेगा। इसके लिए क्या होगा, शॉर्टकट का या नए तरीके का भी आप जो है उनको अपना सकते। इससे अप्रत्याशित सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इन दोनों के साथ में देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से 2 जून तक आपके धन भाव में, दूसरे भाव में मिथुन राशि के अंदर संचरण करेंगे। जो भाव पैसे का है, वाणी का है, परिवार का, स्थान का है, बृहस्पति देव का यहाँ पर होना आपके बैंक बैलेंस के लिए तो मददगार साबित करेगा। थोड़ी सेविंग्स करवा देगा, कुछ सेविंग्स हुए पैसों से थोड़ा अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे और परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम जैसा कुछ करवा देगा। आपकी वाणी का प्रभाव इस समय बहुत ज्ञान में रहेगा, मतलब आप जिसको जो चीज़ समझाओगे आसानी से समझ जाएगा, बल्कि जिसको जो चीज़ समझा दोगे उस समझने अगर वो समझ जाता है तो उससे उसका कल्याण भी हो सकता है। जिससे अगर आप कोई टीचर हो या आपका कोई काम आपकी वाणी से संबंधित है, जहाँ पर आपका बोलने का ही काम है, तो आप दूसरों को ना कहीं अपनी बातों के लिए सहमत कर पाओगे, लोग आपकी बातों से एग्री कर जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपका प्रभाव रखे। कुल मिलाकर के साल के पहले 5 महीने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको तीव्र इच्छा पैदा करेंगे और कई हद तक आप उसके लिए आगे भी बढ़ जाओगे। आर्थिक मामलों को देखें तो आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने के बीच संतुलन बनाने का समय रहेगा। अब एक आता है भाग 2, साल का मध्य भाग और अंत का भाग। जब ये टाइम की हम बात करें तो यह है साहस की परीक्षा और सुख की एक नई परिभाषा। तो प्रिय जातकों, उस दौर की हम बात कर रहे हैं जब आपके साहस की परीक्षा हो, और फिर उस समय की जब सुख और आत्मचिंतन दोनों एक साथ चलेंगे। साल का सबसे बड़ा बदलाव हो जाएगा 2 जून को। 2 जून 2026 को जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में बदलाव करें और अपनी शक्तिशाली प्रभाव के अंदर आ जाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, तीसरे भाव में कर्क राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति आएंगे, जहां पर ये आपके पराक्रम को, जहां पर आपकी मेहनत को, जहां पर आपके साहस को और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जबरदस्त तरीके से बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा। यहाँ बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे और किसी राशि मतलब किसी ग्रह का उच्च राशि के अंदर होना उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता है। प्रेविस राशि वालों, इसका प्रभाव यह होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की साल कोई कमी नहीं रहने वाली है। बहुत मेरे वृष राशि के जातक परेशान थे, कब मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा लौट करके आएगा। आप नया काम शुरू करने में या नौकरी में कैलकुलेटेड जोखिम लेने से नहीं डरने वाले हो। ये समय एक ऐसा समय होगा जिसमें मेहनत से भाग्य आप बनाने का आपके लिए बहुत बड़ा मौका रहे। जून से अक्टूबर तक फिर आपके द्वारा किया गया हर अतिरिक्त प्रयास आपको दूसरों से आगे खड़ा करेगा। याद रखिएगा, जो टाइमिंग हमने बताई है उस टाइमिंग में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, एक नॉर्मल एफर्ट नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट, तो आप दूसरों से अलग कहीं ना कहीं नजर आओगे। लेकिन साल का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल दौर अंत में आएगा। कब? जब 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति फिर परिवर्तन लेकर के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय मेरे वृष राशि वालों, यहाँ पर सुख, जो चौथा घर है वो सुख का है, माता का है, वाहन का है, आपकी संपत्ति का है, घर का है। यहाँ पर पहले से ही केतुदेव विराजमान रहने वाले। जब ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और वैराग्य के कारक
केतु का संगम होता है तो ये एक साथ सुख भाव में दोनों के दोनों प्रवेश कर जाते हैं, तो ये बहुत अनोखी स्थिति बनेगी, सबसे ज़्यादा अनोखी स्थिति। आप इस टाइमिंग के अंदर बहुत कुछ अपने घर परिवार के अंदर बदलाव को महसूस करोगे। ये समय नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए बहुत अवसर लेकर के आएगा, लेकिन केतु के कारण मन में आपके खालीपन रहेगा, असंतोष रहेगा। आप किसी भी मौके को प्राप्त करने में या उस मौके का लाभ उठाने में कहीं ना कहीं असंतोष पैदा आपके मन में हो जाएगा, और भौतिक सुखों का आनंद तो आप लोगे, लेकिन अंदर ही अंदर मन उनके प्रति संतुष्ट नहीं होगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मुझे तो मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा आपका मनोभाव उस समय आपसे कहेगा। संक्षेप में अगर मैं आपको समझाऊं तो जनवरी से लेकर के मई तक का जो महीना है ये धन संचय को लेकर के और करियर पर ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा है। वहीं जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो टाइमिंग है ये आपकी मेहनत को साहस से नए अवसर बनाने में बहुत अच्छा है। वहीं नवंबर से दिसंबर तक का जो महीना है वो भौतिक सुखों का आनंद लेने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वास्तविक किस चीज़ से आपको लाभ मिल सकता है उस चीज़ का प्राप्ति करने के लिए, उसके बारे में सर्च करने के लिए समय बहुत अच्छा है। एक सफलता का पूरा एनालिसिस प्रिय जातकों को हर फील्ड में कैसा रहेगा। अब मैं समझ गया हूं कि अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम अपनी लाइफ के अलग अलग सेगमेंट के लिए जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस। प्रिय मेरे वृष राशि वालों, करियर के लिए ये साल अवसरों का भी है और चुनौतियों का भी है, दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको आगे लेकर के जाएंगी और वही महत्वाकांक्षाएं आपको फंसाएंगी। यहाँ पर हमें उनके बीच में संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर बात करें तो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे राहु महाराज आपको काम के प्रति जुनूनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कुछ भी करना है लेकिन लोगों से आगे जाना है। ये जुनून तनाव और जल्दबाजी में गलतियों का कारण भी बन सकता है। याद रखिएगा, जब वही जुनून हम गलत समय उसके हिसाब से चलते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती। आप पहचान बनाएंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, और याद रखिएगा राहु रेस्पॉन्सिबिलिटी में गड़बड़ करवा देता है। इस साल अगर आपको कोई दायित्व मिलता है तो समझ लीजिएगा कि शनिदेव का प्रभाव है। शनि के 11वें घर की स्थिति ये सुनिश्चित करेगी आपने इस साल अपने दायित्व कितने अच्छे तरीके से निभाए और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत का आर्थिक लाभ भी आपको शनिदेव की कृपा से ही प्राप्त होगा। बिजनेस वालों के लिए अगर इस साल को समझने का प्रयास करें तो राहु आपको बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस साल जैसे कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, या तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या अपने काम को बड़ा करने के लिए कोई बहुत रिस्की कुछ करने वाले हो, लेकिन हर फैसले के अच्छे बुरे पहलू जरूर होते हैं जिनके बारे में विचार कर लेना चाहिए। जून के बाद में बृहस्पति का बल बढ़ेगा और बृहस्पति का बल सीधे तौर पर आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति आपको व्यापार विस्तार का या नया काम जोड़ने का या नया काम शुरू करने का बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। वहीं साल के अंत में प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग से आपको लाभ मिलने की भी प्रबल संभावनाएं बनेगी। लेकिन केतु के कारण, केतु महाराज जो है ना ये अनिश्चितता लेकर के आते हैं। केतु के कारण कभी कभी आपके किए गए प्रयासों में थोड़ी अनिश्चितताएं रहेंगी, चीजें एकदम से पटरी पर नहीं आएंगी, उन्हें पटरी पर लाने के लिए समय लगेगा और आप धैर्यशाली रहिएगा। पैसे और संपत्ति की अगर इस साल बात करें, आय और लाभ दोनों के ही बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। ये साल 2026 ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जहां आपकी जेब खाली करवाएगा, बल्कि एक रिजल्ट जब आप देखोगे तो शनिदेव आपकी केवल मेहनत के आधार पर आपके नए आय के स्रोत खोलने के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी दमखम रखते हो, थोड़ा सा भी अपना प्रयास एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हो, तो आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। स्थिरता, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये समय बहुत ज़्यादा लाभ का संयोग बना रहा है। दूसरी तरफ खर्च और बचत को अगर देखें तो आय के साथ साथ खर्च भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आय ही आय होगी, खर्च होगा ही नहीं। पैसा एक जगह से आता है तो दूसरी जगह जाता भी है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको सही प्रबंध की बुद्धि दे रही है। इस साल आप कुछ निवेश अच्छे करने वाले हो, और याद रखिएगा वो लॉन्ग टर्म निवेश होने वाले हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। इसलिए ऐसा कोई निवेश जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो इस साल करते हो, साल के अंत में धन किसी बड़ी संपत्ति, वाहन पर आपका जा सकता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी की और निवेश की। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए साल बहुत अच्छा है। यहाँ पर 31 अक्टूबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बनेगी। ये जो युति है हर पहलू की जांच
और कागजी कार्रवाई पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसकी आपसे मांग कर रही है। किसी को आपको आपने कह दिया, सिग्नेचर कर दिया, किसी के कहने के चक्कर में ये गलती इस समय नहीं चलेगी। बात करें आपके प्यार की, शादी की और परिवार की, तो प्रेम संबंधों को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। इस साल में आपको चुनौती जरूर देखी जाएगी प्रेम संबंधों को लेकर के। शनि की तृतीय दृष्टि कहीं ना कहीं और शनि की सप्तम दृष्टि आपके कुछ चीज़ों में आपको भ्रमित कर रही है, और वहीं पर आपके प्यार में, प्रेम प्रसंगों को लेकर के ये थोड़ा सा कड़वाहट पैदा कर रही है। रिश्तों में गंभीरता और कहीं ना कहीं कमिटमेंट की समय मांग हो रही है। आपको रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा गंभीर रहना होगा। अगर आपने कोई कमिटमेंट करी है उसको पूर्ण करना होगा, तभी शनि आपको वास्तविक परिणाम अच्छे दिला सकते हैं। कैजुअल रिश्तों में थोड़े तनाव आएंगे जरूर। शादीशुदा जिंदगी की अगर बात करते हैं तो साल 2026 में कहीं ना कहीं ये समय सामान्यतः अच्छा दिखाई दे रहा है। सहयोग भी मिलेगा, परिपक्वता भी रहेगी। बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति है। जून और अक्टूबर की छोटी छोटी यात्राएं आपके संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। कहीं यात्रा पर जाने का प्लान है तो उस दौरान आप प्लान बनाइएगा। यहीं पर अगर आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति की बात करें, इस साल पारिवारिक जीवन में क्या प्रभाव लग रहा है, तो साल 2026 दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति के आने से शुरुआत में बड़ी शांति का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ अच्छे कार्य भी होंगे, मंगलमय कार्य भी होंगे। वहीं चौथे घर में केतु की उपस्थिति के कारण घर में होने पर भी आपको मानसिक असमंजस महसूस होगा। जैसे कि आप घर में जाने के बाद असंतुष्ट हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। घर की स्थिति शुरुआती महीनों के अंदर थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, खास तौर पर जब तक बृहस्पति यहाँ पर प्रवेश नहीं करते। घर का माहौल बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, जो इस साल का सबसे ज़्यादा आपसे डिमांडिंग कार्य है। अब सेहत की बात कर लेते हैं। साल 2026 में सामान्यतः सेहत वैसे ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आप ना डिप्रेस्ड बहुत हो, आप टेंशन बहुत ले रहे हो। चतुर्थ भाव के अंदर आपके जो घर गृहस्थी की जो चिंताएं हैं ना, ये आपको परेशान कर रही हैं। खास तौर पर माता की सेहत को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं। इस साल ऐसा लग रहा है स्वयं को आप ना कहीं छाती से जुड़े तनाव को लेकर के आप परेशान हो रहे हो इस साल। तो आपको किसी भी तरह का कोई पेन, अगर चेस्ट पेन आपको होता है तो डॉक्टर से तुरंत दिखवाना है। 10वें घर में कर्म क्षेत्र में राहु आपको कहीं ना कहीं नौकरी में बिजनेस रखेंगे, आपको व्यस्त रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आराम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ग्रहों की चाल पर एक कहीं ना कहीं आपको एक सामान्य विश्लेषण में बताना चाहता हूँ। देखो, ये जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई, ये एक राशि पर पड़ने वाला सामान्य विश्लेषण है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग हो। यदि आप चाहें तो हम आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार भी ये बता सकते हैं कि आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार आपको साल 2026 के अंदर कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी किस किस टाइम के अंदर मिल सकती। अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी जिज्ञासा है, तो आप दिए गए नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडलिका के बारे में व्यक्तिगत परामर्श कर सकते हैं। अब इस साल 2026 की सारी स्थितियों के बारे में हमने जाना, लेकिन इस साल की ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए कौन से अचूक उपाय हमें अपनाने चाहिए और कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी पोर्शन है इस वीडियो का। पहले जातकों, केतु की ऊर्जा को संतुलित करना इस साल बहुत आवश्यक है। चतुर्थ भाव में बैठे केतु महाराज आपको कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट्स को और आपको मानसिक बेचैनी दे रहे हैं, तो रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम आपको करना है। घर का जो वातावरण है वो साफ स्वच्छ संगीत में रखना है। जैसे कुछ ध्वनि यंत्र टाइप के लगा देते हैं घर में, उस तरह का आपको वातावरण बना के चलना है। आपको इस साल घर के अंदर गणेश जी के किसी मंत्र का या स्तोत्र का पाठ कर लेना है, जैसे ओम गंग गणपतये नमः या गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ कर लेना है। फायदा इससे ये होगा कि आपकी भवन, भूमि, वाहन, सुख संपत्ति प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं बेसहारा कुत्तों की सेवा करने से भी आपको केतु के नकारात्मक प्रभाव में घटता हुआ क्रम महसूस होगा। शनि और राहु की ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। राहु के लिए आप काम के अंदर हमेशा अनैतिक और झूठे कार्यों से बचें। राहु बहुत झूठ बुलवाएगा आपसे, राहु अनैतिक कार्य भी करवा सकता है, हमें उससे बचना है। वहीं जूनियर से, सहकर्मियों का आप सम्मान करके चलें और बड़े लोगों का खास तौर पर सम्मान करें। शनिदेव के लिए अपनी आय का, आपकी इनकम का कुछ हिस्सा आप जरूरतमंद व्यक्तियों को, बूढ़े व्यक्तियों को, वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। इससे उनका सहयोग होगा, शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेहनत से कमाए धन का आपको सम्मान करना है।
प्रिय जातकों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा इस साल बहुत अच्छा आपको फल प्रदान कर सकती है। बृहस्पति की कृपा बनाए रखने के लिए हर गुरुवार को मस्तक पर हल्दी का या केसर का तिलक आपको लगा लेना है और कहीं ना कहीं गुरुओं का या आपके मेंटर्स का, आपके टीचर्स का, घर में बड़े लोग हैं उन लोगों का सम्मान करना, उनका दिल ना दुखाए। निर्णय क्षमता इससे आपकी ओर बेहतर होगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस कार्य को कॉन्फिडेंट होकर करोगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, इस साल की सावधानियां क्या क्या हैं। सफलता मिलने पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, जो आपको नहीं होना चाहिए। राहु बड़ा नुकसान करा सकता है, क्योंकि राहु आपके कर्म क्षेत्र के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़े समय के लिए आपको भ्रम में डाल सकता है। घर की शांति और माता के स्वास्थ्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी। मदर अगर आपको कह रही है या ऐसा जता रही है कि उनको कोई दिक्कत है तो हल्के मत लीजिएगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियों को धैर्य से संतुलित करना है, जल्दीबाजी में बातें नहीं करनी है। वहीं जो सावधानी रखनी है काम काज के लिए और निजी जीवन के लिए, आपको दोनों को संतुलित बना के चलना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा करना इस साल का बहुत जरूरी है। प्रिय जातकों, मेरे सभी वृष राशि वालों, साल 2026 आपके लिए कर्म, फल और संतुलन का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने जा रहा है। इसमें महत्वाकांक्षाएं अच्छी हैं, पर वह यथार्थ से जुड़ी होनी चाहिए, रियलिटी से वो चीजें जुड़ी होनी चाहिए। शनि आपकी मेहनत का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। राहु भी आपको करियर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं आपको सही समय पर निर्णय लेने की एक बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। बस सफलता केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन शक्तियों का संतुलन कैसे साधते हैं। यदि आप धैर्य, अनुशासन और कहीं ना कहीं संतुलित दृष्टिकोण को अपनाते हो तो ये वर्ष आपको भौतिक सफलता के साथ साथ आपको उच्चतम शिखर पर भी पहुंचा सकता है। ग्रह केवल हमें मौका देते हैं, उन मौक़ों को अपनाना, उनको यूटिलाइज करना, उनके ऊपर कार्य करना, ये हमारा काम होता है। उम्मीद है आप इस तार्किक और संतुलित राशिफल को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपकी साल 2026 की योजना बनाने में ये पूरा का पूरा राशिफल आपकी बहुत मदद करने के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष 2026 के लिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने किसी वृष राशि वाले मित्र या रिश्तेदार के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए वृष राशि वालों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप किस चुनौती के लिए अपने आप को, खुद को तैयार कर रहे हैं साल 2026 के लिए। हर हर महादेव।